जामवंत जी का जन्म स्वयं ब्रह्मा जी की शक्ति से हुआ था। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने विविध प्राणियों की उत्पत्ति की, जिनमें से कुछ युद्ध और साहस के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। जामवंत जी को भगवान ब्रह्मा ने विशेष रूप से पृथ्वी पर असुरों का विनाश करने और धर्म की स्थापना के लिए भेजा था। वे अद्वितीय शारीरिक शक्ति और ज्ञान से संपन्न थे। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, तब जामवंत जी भी उस महान घटना का हिस्सा थे और उन्होंने उस समय भी देवताओं की सहायता की थी। त्रेता युग में जामवंत जी की कहानी मुख्य रूप से रामायण से जुड़ी है, जिसमें वे भगवान राम के परम भक्त और सहयोगी के रूप में उपस्थित होते हैं। जब माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था और भगवान राम उनकी खोज में वन वन भटक रहे थे, तब वानरराज सुग्रीव की सेना के साथ जामवंत जी ने भी उनकी सहायता की। वे भगवान राम के सैन्य दल में प्रमुख योद्धाओं में से एक थे और उन्होंने वानर सेना को संगठित करने और नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जामवंत जी का सबसे प्रसिद्ध कार्य वह था जब उन्होंने हनुमान जी को उनकी छिपी हुई शक्तियों की याद दिलाई। जब वानर सेना को यह पता चला कि माता सीता लंका में है, तब यह प्रश्न उठता है कि वहां तक कौन पहुंच सकता है। सभी वानर सेना इस कार्य के लिए उत्सुक थी, लेकिन कोई भी इतने बड़े समुद्र को पार करने की क्षमता का दावा नहीं कर पा रहा था। उस समय जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी महान शक्तियों की याद दिलाई। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि तुम हवा की गति से भी तेज उड़ सकते हो और इतनी ताकत है कि समुद्र पार कर सकते हो। जामवंत जी के इन प्रेरणादायक शब्दों ने हनुमान जी को उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास कराया, जिसके बाद हनुमान जी ने विशाल समुद्र को लांघ कर लंका पहुंचकर माता सीता का पता लगाया। यह घटना जामवंत जी के गहरे ज्ञान और मार्गदर्शन की प्रमाण है। उन्होंने अपने नेतृत्व से पूरे राम भक्त दल को संगठित किया और उन्हें विजय की दिशा में प्रेरित किया। जामवंत जी त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जीवित रहे, जो उनके अद्वितीय और अमर व्यक्तित्व को दर्शाता है। द्वापर युग में उनका एक और प्रमुख प्रसंग है, जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा है। इसे स्यमंतक मणि की कथा के रूप में जाना जाता है। स्यमंतक मणि एक दिव्य और अत्यधिक मूल्यवान मणि थी, जो सूर्य देवता द्वारा दी गई थी। यह मणि राजा प्रसेन के पास थी, लेकिन एक दिन प्रसेन जब जंगल में शिकार करने गए, तो शेर ने उनका वध कर दिया और मणि को अपने साथ ले गया। बाद में जामवंत जी ने शेर को मारकर मणि को अपने पास रख लिया, क्योंकि वह उनके द्वारा प्राप्त की गई थी। जब यह मणि खो गई, तो लोग भगवान श्री कृष्ण पर संदेह करने लगे कि उन्होंने इसे चुराया है। इस संदेह को दूर करने के लिए श्री कृष्ण ने खोजबीन शुरू की और उन्हें पता चला कि मणि जामवंत जी के पास है। तब श्री कृष्ण और जामवंत के बीच एक जबरदस्त युद्ध हुआ, जो कई दिनों तक चला। यह युद्ध इतना तीव्र था कि अंत में जामवंत जी ने महसूस किया कि उनके सामने कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का अवतार है। जब जामवंत जी को इस सत्य का बोध हुआ, तो उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में नमन किया और उन्हें स्यमंतक मणि सौंप दी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बेटी जामवंती का विवाह श्री कृष्ण से करा दिया। जामवंती श्री कृष्ण की पत्नियों में से एक बन गईं और भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका में रहने लगी। जामवंत जी के बारे में कहा जाता है कि वे कई युगों तक जीवित रहे और उनके पास अमरत्व का वरदान था। वे न केवल शारीरिक रूप से बलशाली थे, बल्कि अत्यधिक ज्ञान और विवेक से भी संपन्न थे। उनकी भक्ति और धर्म के प्रति निष्ठा उन्हें अद्वितीय बनाती है। उनकी जीवन कहानी यह संदेश देती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। उनका जीवन धर्म, साहस और निष्ठा का प्रतीक है।
जामवंत जी ने हर परिस्थिति में सत्य और धर्म का साथ दिया और अपने समर्पण से भगवान की कृपा प्राप्त की। जामवंत जी का महत्व। जामवंत जी की कहानी में उनके चरित्र की गहराई को दर्शाया गया है। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक महान संत, भक्त और गुरु भी थे। उन्होंने त्रेता युग में भगवान राम के लिए एक नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। वे विभिन्न युगों के बीच सेतु का कार्य करते हैं, जो यह दर्शाता है कि धर्म, सत्य और निष्ठा का मार्ग समय से परे है और किसी भी युग में सार्थक होता है। उनकी कथा भारतीय पौराणिक इतिहास की धरोहर है और हमें सिखाती है कि दृढ़ता, साहस और भक्ति के माध्यम से जीवन में हर बाधा को पार किया जा सकता है। जामवंत जी का चरित्र न केवल वीरता का प्रतीक है, बल्कि भक्ति और ज्ञान का भी स्रोत है।